हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राम राम जी सभी को। कैसे हो मेरे सारे भाई। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि भाई कभी कॉलेज, कभी खेतों पर, कभी घर में, तो भाई हर जगह काम ही काम, आना जाना लगा रहता है। अभी तो फिलहाल हम लोग मेन चैनल पर भी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो ब्लॉग तो बहुत दूर की बात है। तो आज के ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ आपको लेकर अपने खेतों पे। तो चलिए मैं चलता हूँ खेतों पे, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे बदलने होंगे ये कपड़े। चलिए मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर चलते हैं खेत पे, वहाँ का ब्लॉग दिखाता हूँ आज आपको। गाइस मैं अभी जा रहा हूँ अपने गांव की नदी पर। वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है कि जो नील गाय है, आप लोगों ने देखी होगी या फिर नाम तो सुना ही होगा कभी, जो जंगलों में रहती है नील गाय। एक नील गाय नदी में गिर गई है और कुत्ते उसको मतलब फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं। इसलिए मुझे जल्दी से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके उसे बाहर निकालना है नदी से, और कुत्तों से भी बचाना उसे। तो गाइस मैं वहीं ब्लॉग दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नदी का। गाइस जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा भाई ये नदी में बहुत बुरी तरह से फंसी पड़ी है और इस पे मतलब उठा भी नहीं जा रहा है, ये अटक गई है एक जगह नदी में। और हम जल्दी पहुँचने के लिए बाइक से आ गए थे और ये रस्सी वस्सी लेके आए थे। इधर ये रस्सी पड़ी है, अभी पापा जा रहे हैं इसको रस्सी बांधने ताकि बाहर निकाल सकें हम रस्सी से खींच के। और देखो गाइस ये बुरी तरह से फंसी हुई है और भाई पापा गए रस्सी बांधने के लिए, इसको रस्सी बांध कर हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे ताकि बाहर आ जाए नदी से। और पापा रस्सी बांधने वाले हैं अभी इसको गाइस। और इधर पास में ही हमारे खेत में चल रहा है काम ट्रैक्टर से वो। तो अभी हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं रस्सी, ये हमने इसके सींगों में फंसा दी और ये डर की वजह से आगे बढ़ गई और ये नदी में और ज़्यादा अंदर चली गई। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ये नदी में सिर्फ ऊपर ऊपर कचरा है, पानी बहुत ज़्यादा है और ये गहरी भी बहुत है। ऐसे बहुत मुश्किल से रुक पाई थी, अगर ये थोड़ा बहुत और आगे चली जाती तो शायद नदी में पूरी ही अंदर चली जाती। हमने कोशिश की इसके गर्दन में रस्सी डालने की, लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर हम इसकी गर्दन में रस्सी डालकर खींचेंगे तो शायद इसकी गर्दन दब जाएगी। इसलिए हम लोगों ने इसकी गर्दन में डालने के शरीर पर डालने से। और जो कुत्ते से भाई चिपक रहे थे ना, जो इसको काट रहे, देखो सामने दिखाई पड़ रही है, उस तरफ चले गए नदी की। ये बहुत सारे कुत्ते जो इसको फाड़ रहे थे। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके इसके रस्सी डालने की कोशिश की। फाइनली रस्सी हम लोगों ने डाल ली थी, ये देखो। और रस्सी डालने के बाद भाइयों हमने इसको खींचने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी थी, इसके जो वजन था बहुत ज़्यादा था और फिर ये पानी में अंदर गड़ी हुई थी जो कीस थी। इसलिए हम लोग इसको खींचने की कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन खींच नहीं पा रहे थे। हमने पूरी ताकत लगा दी भाई, हमसे जितनी कोशिश हो सकती थी हमने की। हमने खूब ज़ोर लगाया, हमने खींचने की कोशिश की, लेकिन ये खींच नहीं पा रही थी। थोड़ा बहुत उल्लंघ आई लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि अंदर कीचड़ में गड़ी हुई थी। तो हमने बहुत कोशिश की, देखो भाई हमने बहुत ताकत लगाई, बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन ये नहीं खींच पा रही थी क्योंकि इनका जो वेट होता है, इनमें वजन बहुत ज़्यादा होता है। ये कोई छोटी मोटी नहीं थी, थोड़ी बड़ी ही थी, ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर वजन बहुत था। हम लोग खींचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खींच नहीं पा रहे थे, ये वहीं के वहीं अटक गई। और गाइस ये जो रस्सी डली हुई है इसके गर्दन में, इसके कान जो हैं कुत्तों ने फाड़ दिए हैं, काट लिए थे, बिल्कुल खून निकल रही, इसलिए रस्सी भी अच्छे से नहीं डालने दे रही थी। तो इस वजह से हम लोग इसे अच्छी तरह से बांध कर नहीं खींच पा रहे थे।
और ये देखो इसे फिर से काटने के लिए कुत्ते, देखो भाई पल्ली तरफ से इधर आने की कोशिश करो। देखो भाई ये बहुत कुत्ते हैं, कम से कम 25-30, लेकिन कोई नहीं गाइस, एक में घुस जाए एक बार फिर बच जाएगी। जा 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 ओ भैया एक के अंदर चले गए कुत्ते, उसका कुछ नहीं उगाड़ सकते, ये बिल्कुल सेफ़ है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ पे हमने कटवाया था जामुन का पेड़ जिसकी जड़ा बीच खेत में पड़ी हुई है। चलिए हम ट्रैक्टर से खिंचवा कर इसको कराते हैं साइड। और ये लगाया ट्रैक्टर ने जोर, और ये रस्सी भी हो गई यहाँ पे टाइट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खिंच पाएगी। भाइयों ट्रैक्टर ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन यहाँ से जड़ को हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, सिर्फ हिला ही सका, खींच नहीं सका। तो हमने लगाया दिमाग, ट्रैक्टर है ऊंचाई पर और जड़ है नीचे पर। तो हमने सोचा भाई यू लौंडा भी अपनी शिकल दिखाने को आ गया कि भाई सब पता चल रहा है भाई यू ब्लॉग बना रहा है, इस वजह से इसने दिखा दी शकल, मार लियो बालन में हाथ। हमने ट्रैक्टर उतरवा लियो है नीचे ताकि जड़ को अच्छी तरह से खींच सके। चलिए हमने रस्सी बांध कर अब ट्रैक्टर से जड़ को खींच रहे हैं। और यू क्या भाई लो भाई, हैवी ड्राइवर है, मौज कर दी भाई इन्होंने, तो खींच रहे हैं जड़ को। और भाई ये खिंच गई है, ये देखो, और खिंच रही है सही से बिल्कुल। जल्दी जल्दी लेके जाओ भाई और इसे हमारे खेत से बाहर कर दो, थोड़ी सी पलंग को। अबे खड़े है झूली आप। अयो भाई मज़े लेने के चक्कर में आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, इस वजह से मैंने कर दिया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फास्ट मोशन। ये देखो भाई इस लौंडे को अभी भी मज़े लेने की सूझ रही है। ये देखो ये चढ़ने वाला ट्रैक्टर पे, और भाई साहब चल दिए पल्ली तरफ को। और भाई देखो ये चढ़ गया ट्रैक्टर पे, भाई इसे ऐसे में भी मस्ती सूझ रही है। ओ चड्डू खा रहा है इसकी, देखिए देखो ये ब्लॉग बनाने वाला भैया को देखो देखो, कैमरा पकड़ा दी उसे, खुद चढ़ा उस जड़ पे। और मैंने आके कह दिया सो अगर तू यहाँ पे चढ़ो तो फिर लठिया फेर दूंगा। मेरी लठिया को डर से यूँ बैठ को है पीछे। चलो भाई जड़ा है चल दियो ट्रैक्टर से आगे। और ट्रैक्टर चढ़ने वाला भाई ऊपर चढ़ाई पे, मुझे लग रहा है ये कहीं कैमरे को ना गिरा दें भाई, हमारे फ़ोन को ही तोड़ दें। चल भाई तू ले ले ब्लॉग वाले कैमरा। तो ट्रैक्टर चलने वाला है, ऊपर चढ़ रहा है, यूँ देखो। और भाई ट्रैक्टर मुझे लगता है नहीं खींच पाएगा इसे ऊपर की तरफ। वो भाई स्लिप मार रहा, ट्रैक्टर का टायर जो भाई स्लिप मारने लगा है और इसको खींच नहीं पा रहा जड़ को। और ये देख लो बना रहा है यू लॉन्ग ब्लॉग और बता रहा है इसे मिनी ब्लॉग। तो भाई ये टायर स्लिप काट रहा है, और हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगाया ताकि ट्रैक्टर को थोड़ी आसानी हो जाए यहाँ से निकलने में, इसको खींच सके। लेकिन भाई ट्रैक्टर ने काफ़ी जोर लगाया लेकिन इससे नहीं खींच सका, क्योंकि ट्रैक्टर जहाँ था वो ऊँचाई थी। कुत्ते फिर से उसको ढूंढ डाले, इसलिए मैं भगाने से चला गया कुत्तों को। अब हमने ट्रैक्टर को जो है खेत में ही उतार लिया है, ब्लॉग बना रहा अपनी शिकल दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई मैं चला गया बहुत दूर कुत्तों को भगाने, ताकि नील गाय को दोबारा से ना काट सके, वो सेफ रहे। तो भाई हमने ट्रैक्टर को नीचे उतार कर अब ट्रैक्टर से आगे से जोर लगवाएंगे हम इसे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी नई मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।